जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपकी आभारी, हम आपकी आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। संगम का ये खुशियों से भरा ये समा, इस समय स्वयं भगवान संसार में आकर सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं को खुशी देता है, अविनाशी खुशी। ऐसी खुशी जो वासनाओं पर आधारित नहीं। वासनाएं कभी मिटती नहीं इंसान की, ये फितरत है। ये जो संसार रचा गया, इस संसार का सार यही है, सत्य ज्ञान यही है। ये संसार असार है। इन तिलों में तेल नहीं निकलते। छोटी सी उम्र होती, हम क्या कहते हैं, छोटी सी उम्र माना 4 दिन की जिंदगी। और इस 4 दिन की जिंदगी में बाबा कहते हैं देखो, होश संभालते ही बाबा कहते हैं तुम वासनाओं के पीछे वो बच्चा दौड़ने लगता। कभी उसको बलून चाहिए, कभी गुड्डे गुड़िया चाहिए, कभी स्कूल की किताबों में उसको अव्वल आना, कभी नौकरी उसको बढ़िया चाहिए। तो बाबा कहते देखो, ये वासनाओं का बाबा कहता है भव सागर खत्म नहीं होता। बीमार होते हैं तो बीमार सोचता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, इच्छा। बाबा कहते बच्चे सत्य ज्ञान यही है कि आप इस ड्रामा के रहस्य को समझो, समझो। बाबा कोई माया नहीं है जो तुमको सुखी और दुखी कर रही। ये बाबा कहता है आपके मन की एक दुनिया, जब कुछ चाहते हो वो हो जाता है तो तुम सुखी हो जाते हो। माना मन की होती है तो हम सुखी हैं, मन की नहीं होती तो हम दुखी हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया ड्रामा। कोई भी बाबा कहता है इसमें किसी मैनिपुलेशन ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। ये जो तुम मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, भगवान ये काम सिरे चढ़ा, इसको नौकरी लगा, हाँ इसकी बीमारी दूर कर, सभी कुछ होता जा रहा है दुनिया। नौकरियां लग रही है, नौकरियां छूट रही है। ऐसा तो नहीं है ना जब तक आदमी नौकरी करेगा तब तक मृत्यु दस्तक नहीं देगी। बाबा कहता है बच्चे कलयुग में तो बैठे बिठाए मृत्यु है। कितनी बाबा कहता है मृत्यु इजी हो चुकी है अभी, तो मन की नहीं होगी। बाबा कहता है तुम दुखी, तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे काम को जीतो,
काम को जीतो माना। बाबा कहते हैं बच्चे, मन वो मरुभूमि है जिसमें बाबा कहता है कामनाओं के बीज गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर ये इच्छाएं बड़े बड़े झाड़ बन जाती हैं। बाबा कहते हैं झाड़ में फिर वो कंटीली झाड़ियां ना, वो तुमको चुभती। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अगर पता होता ना तो मैं तो ये काम करती ही नहीं। मुझे पहले ही पता होता तो मैं वहां जाता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो ड्रामा है कि तुझे कुछ पता नहीं है कि अगले पल में क्या छिपा हुआ। तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे ड्रामा का राज तुम बच्चों के सामने खोलता। बाबा कहते हैं संसार के सार को पकड़ो। संसार क्या है? मेरा मन। संसार बाहर नहीं है। आंखों से, इन आंखों से हमको दुनिया बाहर दिखाई देती है ना। हम अक्सर बात करते हैं, कहते हैं दुनिया कितनी बदल गई है, अब पुरानी वाली बातें नहीं रही। तो बदली कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से सॉफ्टवेयर बदलते जाते, बदलते हैं। पुराने समय में घरों में डबल बेड नहीं होते थे, चारपाइयां होती थी, सबके घरों में होती थी। आज वो ट्रेंड खत्म हो गया। आज कहीं चारपाई आपको मिलेगी आउटडेटेड। किसने बदली दुनिया? किसने बदली? इंसान ने बदली, उसके मन ने बदली। मोर कंफर्ट्स। पुराना टाइम होता था, हम घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, बड़े बड़े डब्बे, कितने भारी टीवी होते थे। आज देखो टीवी फ्लैट आ गया। आज किसी घर में आपको वो भारी भरकम टीवी नहीं दिखाई देंगे, आउटडेटेड। मार्केट में ही नहीं है, खरीदोगे कहां से? दुनिया पहले यहाँ बदलती है, फिर बाहर बदली हुई दिखाई देती। तो बाबा संगम पर हम जब कह रहे हैं कि खुशियों से भर दी झोली हमारी, तो सुनने वाले को ये लगता है कि जो मेरे मन की इच्छा थी ना, वो भगवान ने सुन ली, पूरी कर दी, तो मैं तो खुश हो गई। इतनी सस्ती खुशी नहीं है जो भगवान के दरवाजे से, इतनी सस्ती नहीं। नहीं तो बाबा कहता है तुम अभी किसी बात पर खुश हो जाते हो, थोड़ी देर में बाबा कहता है उसी बात पर फिर दुखी भी हो पड़ते, अपना ही माथा फूटने बैठ जाते हो कि ये मैंने क्या कर डाला, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, काश मैं ये नहीं करती। तो बाबा संसार का सार माना। बाबा कहता है बच्चे मैं तुझे तेरे मन की, बाबा कहता है ये लेयर्स है, अनंत लेयर्स। तो बाबा कहता है ये मन मरते नहीं है। मन को जीतना माना क्या? अश्वमेध बाबा ने मुरली में भी समझाया। बाबा कहते हैं जब कोई यज्ञ रचता है ना, तो क्या करते थे पुराने समय में राजा, वो जो घोड़े होते थे ना, घोड़े को पूरे नगर में दौड़ा देते कि भाई हमने तो ये अश्वमेध का ये जो घोड़ा है इसको छोड़ दिया है, अगर कोई भी इसको पकड़ेगा तो उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा राजा के साथ। तो लोग डरते थे, कोई उस घोड़े को पकड़ता नहीं था, और जितने नगर में वो घूमता था वो राजा समझ जाता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई भी नहीं है जो मेरे ऑपोजिशन में आकर मुझसे लड़ सके। तो बाबा भी यही समझा रहा है। बाबा कहता है बच्चे मैं बेहद, बेहद का बाबा कहता है इस समय मैंने ये यज्ञ रचा है। किस लिए? किस लिए? सुनने में आता है कि दुनिया में सुख शांति हो जाए। तो दुनिया कहाँ है? दुनिया यहाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक एक मन पर काम करना पड़ता है मुझे, एक एक आत्मा को बाबा कहते हैं मुझे संजोना पड़ता है। आप देखो भगवान का काम कितना टफ है। अगर कोई चित्रकार हो, कोई पेंटिंग करता हो, ड्राइंग बनाता हो, और आप उसको बोलो कि आप एक चित्र बनो, है ना, तो चित्र में वो चाहे वो दिखा सकता है, किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा सकता, किसी की आंखों में चमक दिखा सकता, किसी को खुश दिखा सकता। तो चित्रकार जो बनाना चाहता है वो कैनवस पे उतार देगा।
उसको कोई विघन नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान जब चैतन्य देवी देवता रचने चलता है ना, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको हर्षित मुख बनाता हूँ, स्माइलिंग फेस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चैतन्य कैनवस है ना, मैं तुमको हंसाने का, समझदार बनाने का पुरुषार्थ कराता हूँ। और बाबा कहता है बाबा कहता है मन की कहानी में फंसकर फिर से दुखी हो जाते हो। तो सोचो इस चित्रकार का कार्य कितना डिफिकल्ट है, कितना टफ है। एक चित्रकार पेन से बना रहा है, पेंसिल से बना रहा है, जो बनाता जा रहा है वो बनता जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं जब चैतन्य गढ़ता हूँ ना देवी देवता, तो बाबा कहता है फिर मैं तुम्हें श्रृंगारता हूँ। और बाबा कहता है फिर तुम माया के झांसे में आकर फिर से बाबा कहता है अपने सर पे धूल मिट्टी डाल लेते हो, माना देह के भान में आ जाओ। भगवान नॉलेजफुल बनाकर हमको मुस्कुराने की कला सिखा रहा है। और बाबा कहता है तुम्हारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है ना, वो बाबा कहता है रोंदू है। तो रोना और रुलाना ही बाबा कहता है चलता जा, तो भगवान बनाता जा रहा है। और बाबा कहता है तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार, बाबा कहता है ये कैनवस मुझे पूरा चित्र बनाने ही नहीं देता। जैसे सोचो एक चित्रकार की मजबूरी देखो कि होठों पर वो हंसी दिखा रहा है, लेकिन चित्र वैसा बन नहीं पा रहा। आंखें रो रही, वो आंखों में चमक भरना चाहे। बाबा कहता है देखो मेरा काम कितना भारी है। तो बाबा कहता है बच्चे पूरा जीवन तो तूने सो के ही गुजार दिया है ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि रात गवाई सो और दिवस गवायो खाए। सोना और खाना, बाबा कहता है कुंभकर्ण तो यहीं बैठे हैं। कहाँ ढूंढते हो कुंभकर्ण? किताबों में, शास्त्रों में, सोने की लंका में। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे सारी दुनिया देखो कुंभकर्ण है, खा रहे हैं और सो रहे हैं बस। ये सब जानते हैं कि एक दिन दुनिया से जाना है, मरना है। लेकिन बाबा कहते हैं देखो अहंकार नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं छोड़ते, मोह नहीं छोड़ते, बल्कि बीमारियों को और और बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं ये सत्य ज्ञान तुमको सुना। तो शिव क्या करते हैं, आकर के अमर कथा सुना। अमर कथा किसकी है? अमर कथा है आत्माओं की, शरीरों की नहीं। हम तो आज बैठे हैं कल गिर जाएंगे, ये पुतला नजर नहीं आएगा फिर। बाबा कहते हैं बच्चे ये अमर कथा मेरी पार्वतियों के लिए है, जो बाबा कहता है कोटों में कोई है, सारी नहीं है। बाबा कहता है ये बीच बीच में सो जाती है पार्वती, तो सो जाती है माना। अब हम मतलब समझेंगे इसका कि बाबा क्या कह रहा है कि तूने रात गवाई सो के। इस सोने में बाबा कहता है बच्चे तुम गवाते क्या क्या हो, तुमको मिलता कुछ भी नहीं। एक है नॉर्मल 8 घंटे की नींद जो हम बेड पे जाके कर लेते, बाबा उसकी बात नहीं कर रहा। ये शरीर है, अगर ये 7-8 घंटे इसको रिलैक्स नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिला, तो बाबा कहता है फिर एक गाड़ी चलती जाए, नॉन स्टॉप भागती जाए, इंजन गर्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो रात की नींद है ना तुम्हारी शरीर की, बाबा कहता है ये बाबा कहता है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये मशीन है, तो मशीन को भी रेस्ट चाहिए। लेकिन फिर बाबा क्यों कहता है कि तूने रात गवाई सो के? हाँ? बाबा कौन सी? बाबा बेहद की रात की बात कर, बेहद की रात की बात करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई 2500 साल हो चुके हैं आपको। कितने?
2500 साल। 21 जन्म बाबा कहता है द्वापर युग, और 42 जन्म बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग के। कितने जन्मों से बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा सोई पड़ी है, कौन से स्वप्न में खोई पड़ी है बाबा। हाँ? बाबा कहते हैं देखो भगवान तो सत्य ज्ञान जब सुनाता है, माना जब ज्ञान का सूर्य उगता है, तो बाबा कहता है फिर वो गम की अंधेरी रात है ना, वो तुम्हारी बीत चुकी। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ सूरज निकलने से तुम्हारी सुबह नहीं हो जाएगी। बाबा कहता है बच्चे तुमको बिस्तर छोड़ना पड़ता है, तुमको आंख खोलनी पड़ती। सुबह उठकर बाबा कहता है स्नान करते हो, राम को याद करते हो, कहते हैं सुबह सुबह भगवान का नाम। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की रात है। 2500 वर्षों से बाबा कहता है तुम सोए हो कहां पर, ये देह भान के बिस्तर पर। कई बिस्तर बदल दिए तुमने, कई चोले बदल दिए तुम, लेकिन बाबा कहता है आत्मा जैसे सोई पड़ी। तो सुख भोगना चाहती है ना, तो बाबा कहता है सुख की वासनाओं में देखो तुम कितने चोले बदलते जाते हो, बदलते जाते हो। और चोले बदल बदल के हम कर क्या रहे हैं? हाँ, इन कर्मेंद्रियों से आत्मा सोचती है कि मैं सुख भोग लूं। तो पैसा कमाना, पैसे से ही दाल रोटी बनेगी, पैसे से ही कपड़ा आएगा, पैसे से घर होगा। लेकिन हमको साधारण कुछ भी नहीं चाहिए, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। क्योंकि हमको कंपटीशन भी तो फेस करना है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। कहेंगे उसका बच्चा तो बाहर विदेश में पढ़ रहा है और मैं यहाँ सरकारी में पढ़ा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा देखो सोई पड़ी है। वो सोचती है कि ये शरीर है तो सुख भोग लूं उससे। आज के समय में तो और कुछ नहीं, लोगों को यही दिखता है कि बिस्तर पे पड़े रहना, सोए रहना। उनको लगता है ये बहुत बड़ी एक वरदान है जैसे। थक चुकी ना आत्मा। कहते सोने को ही नहीं मिलता, हमारी नींद ही पूरी नहीं होती, कम कमा लो। बाबा कहता सच्ची कमाई में लग जाओ, वहां तो मन नहीं मानता। मन कहाँ मानता है? मन मानता है कि हम बाजार में बैठे और लोगों को कंपटीशन कि मेरा घर इतना बड़ा है, ऐसे एरिया में मैं रहता हूँ, इतनी मोटी मेरी फिगर की इनकम है, इतनी बड़ी मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, ये मेरी एजुकेशन, हर चीज। आप देखो आप जब अकेले कमरे में होते हो, अपने घर में होते हो ना, आपका कभी मन ऐसा नहीं कहेगा कि मैं कोई अलमारी से बढ़िया ड्राई क्लीन किया हुआ सूट साड़ी निकाल के बैठूं, पहन के बैठूं, कि चलो अभी सज धज के पार्लर के से होके मैं घर में बैठूं। हम जो भी पहन रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये है दूसरों की नजरों के लिए, कि दूसरे मुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो मेरी वाह वाह हो। लोग जानेंगे जब हम अपनी बात करें आपसे। स्कूल टाइम में हमको थोड़ा सा फील होता था जब कोई एड्रेस पूछता था ना, तो हमको ये गड़ी बोलने में भी बड़ा दिक्कत आती थी कि गड़ी, शाई फील करते थे कि यार ये लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, हम गड़ी में रह रहे हैं। लेकिन जब कोई अच्छे एरिया में रहता है तो बार बार क्या उसी को डिस्क्राइब करता रहेगा कि मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो बाबा कहता है आपने जीवन में जो भी कुछ इकट्ठा किया, बाबा कहता है ये दूसरों की नजरों के लिए किया। घर में आपको महंगा कपड़ा पहन के बैठने की जरूरत नहीं महसूस होती है, सब कुछ पड़ा है। लेकिन जब चार लोगों में जाते हैं तो डिसाइड करते हैं कि ये पहन लो, अच्छा इसके साथ चप्पल कौन सी जाएगी, बाटा की चप्पल पहन के तो नहीं चले जाओ शादी ब्याह में, नहीं तो लोग क्या कहें।
अरे कंफर्टेबल तो मैं इसी में ही हूँ, लेकिन क्या करूं, पब्लिक डिमांड है, मुझे हाई हील पहनना पड़ेगा। हम सब कुछ बाहर के लिए, सब कुछ अपने चेहरे पे लेपा पोथी, ये कपड़ा, ये ब्रांडेड चीजें, नहीं तो घर में तो आदमी शहंशाह है, असली शहंशाह। वहां तो हम दास हैं कि दूसरे अप्रिशिएट करे, दूसरे कहे कि यार तू तो आज भी बड़ा यंग है, तेरे में तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये सुनना चाह रहे हैं। और ये जो यंगनेस है ना, ये चेहरे से नहीं है, ये यंगनेस इस बात से नहीं है कि मेरा जो टमी है, पेट है, वो बाहर है कि अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे, जो एक्चुअल बाबा कहता है, जिसको बाबा ने कई बार मुरली में कहा कि यंग ब्लड के लिए कहते हो कि गर्म खून है, गर्म खून माना ऊर्जावान। और तुम तो बाबा कहता है, एक तरफ तुम चाह रहे हो कि हम गुड लुकिंग, यंग लुकिंग, दूसरी तरफ अंदर से मन क्या कह रहा है कि बस मैं सोया ही रहूं, कोई हो जो बना दे खिला दे, कोई हो जो घर के काम निपटा दे। अंदर से तो वो बुढ़ापा है, कर करके दुखी हो गया मन। अंदर से तो ये कह रहा है कि यार अब तो मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, कभी गोडों में दर्द है, कभी कमर में दर्द, तो मन करता है बस मूव लगा के लेटा रहो। लगानी क्या है? मूव। मूव माना हिलना डुलना। लेकिन मूव लगा के लेटा रहना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे देख लो, ये है बाबा कहता है वो गम की रात, कि हो कुछ अंदर लेकिन बाहर कुछ दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये गम की रात, बाबा कहता है सेकंडों में बीत जाती है। कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा जाग कर पूरा खेल देख लेते हो ना, बाबा कहता है गम की रात बीती है। लेकिन हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, आज भी मुरली सुनी जब सुबह, तो एक एक वहां पर क्लास में एक आती है, वो रिटायर्ड है, तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया आज। तो कहने लगी कि जब सब कुछ ही बना बनाया है, जब सब कुछ ही बना बनाया है, तो हमें फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या? जब बाबा कह रहा है बच्चे बनी बनाई बनेगी, बन रही है, इसमें बाबा कहता है बच्चे कोई फेरबदल कर नहीं सकता, कोई किसी एक्टर को दूसरा एक्टर रिप्लेस कर ही नहीं सकता। भगवान कह रहा है मेरे भी हाथ बंधे पड़े। तो वो पूछने लगे, वो कहते हैं कि फिर सब कुछ तो बाबा कह रहा है रिपीट ही होना है, तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये? अभी ये जागा नहीं है, अभी ये सपना ही चल रहा है, कि सपने में ही वो पार्वती है ना, वो आत्मा दुखी है, क्योंकि दुख तो सबको है, दुख धाम की दुनिया है, कलयुग का अंतिम चरण है, तो दुख के सेक तो सबको लगे पड़े, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपको ये ज्ञान के छींटे देता हूं ना, तो बाबा कहते हैं वो पार्वती जागते, लेकिन जागते तो नहीं हो, करवट बदल लेते। तो नींद नींद में तुम्हें क्या लगता है? कि नींद नींद में लगता है कि भी मेरे लाइफ में देखो कितनी बड़ी एक ट्रेजिडी है, मेरे लाइफ में कितना बड़ा एक दुख है, कितना बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ के अंदर। और बाबा कहता है फिर वो ज्ञान का छींटा भी तुमको जैसे नींद में ही मिल रहा है, करवट बदल ली बस तुमको दिख रहा है कि हाँ अब भगवान आ गया है, और भगवान कह रहा है मैं तेरे को तेरी भक्ति का फल ये ज्ञान दे रहा हूँ, और ज्ञान सुन करके आत्मा की गति सदगति हो जाती है। अब घर जा, अभी सपना टूटा नहीं है, सपने में ही वो आत्मा ये सब देख रही है कि संगम भी आ गया, भगवान भी आ गया,
पर काया में बैठकर आ गया और रोज मुरलियां सुना रहा है, मैं सुन रही हूँ। इसको ही कहा है कि पार्वती देखो सो भी गई है और पुकार भी भरे चले जा रहे। तो बाबा कहते बच्चे अगर आपका ये तीसरा नेत्र खुल जाता, आत्मा बाबा कहता है बच्चे इस गम की काली रात में उठ जाती। 12 बजे कृष्ण का जन्म दिखाया आधी रात को। बाबा कहता है यही वो समय है जब बाबा कहता है ये ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। और बाबा कहता है ये काल की कोठरियां हैं। आत्मा बाबा कहता है बच्चे ये काल की कोठरी है तेरा ये शरीर, और इस कोठरी में बाबा कहता है मैं इसको जन्म देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है मैं करूं भी क्या, पेट में ही बच्चा मर जाता है। जैसे कहते हो ना मिस कैरेज, वो आत्मा सोई है अभी। वो यही कह रही है कि भाई जब यही सब कुछ होना है, अभी वो हमको घर ले जाएगा, फिर हम घर से फिर आएंगे पाठ बजाने, फिर इतने ही दुखी हो जाएंगे, तो इसमें कोई मजे की बात तो है। तो हमको तो सोया ही रहने दे, क्योंकि वो कह रहा है कि दुख तो मैं मिटा नहीं सकता तेरे, हाँ लेकिन मैं तुझको शक्तिशाली बना सकता हूँ। वो कहता है कि यहाँ के सुख भी तुझको छोड़ने पड़ेंगे। तो हमको लगता है नहीं ये बच्चे परिवार ये पैसा अभी से कैसे छोड़ दूं, अभी थोड़ी मर गया। तो हमको ये सोना अच्छा लगता है, ये नींद हमको बहुत प्यारी है कि चलो कुछ तो मैंने पाया है, कमाया है, ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये घर, ये बच्चे, ये पैसा, जो भी, इस नींद में कुछ तो मेरा अपना है। तो मैं तो सो ही रहूं। मुझे मत जगाओ, मुझे नहीं बार बार कान में ये पुंगी भरो कि अब घर जाना है, समय खत्म है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, नहीं। उसको अच्छा नहीं लगता ये तो बाबा कहता है ऐसी मेरी पार्वती बने। आत्मा बाबा कहता है जो स्वयं अकाल मूर्त है, अविनाशी है। बाबा कहते हैं देखो वो मौत की बाबा कहता है जो वो फीलिंग है ना, मृत्यु का जो डर है, बाबा कहता है देखो उससे उससे दुखी होकर, उससे बेहोश होकर बाबा कहता है ये सोए पड़े। वो सोचते हैं भगवान लंबी उम्र हो जाए, मेरी भी और इनकी भी, बच्चों की भी। वो मंदिरों में जा जाकर पाठ पूजा करना पसंद करते हैं जागने की बजाय। बाबा कहता है बच्चे जाग कर देख, तूने रात गवाई सो के। बाबा कहता है ये जो मीठे सपनों में सोया पड़ा है, बाबा कहते हैं बच्चे आंख तो खुलेगी तेरी, आंख खुलेगी। बाबा कहता है अंतिम, बाबा कहता है जब वो पल आता है ना, हाँ, जब बाबा कहता है मृत्यु आकर तेरे को गले लगाती है ना, तब बाबा कहता है ये आत्मा ही होती है जो तड़पती है अंदर। इसी के लिए शास्त्रों में लिखा है कि यमदूत आते हैं किसको ले जाने, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। तो यमदूत बेचारा किसको लेने आया मर्सिडीज पर, किसको? उसके पास मर्सिडीज भी भैंसे की है, ब्लैक कलर की मर्सिडीज। यमदूत चढ़ना है उसपे। हाँ, बाबा कहता है या तो तुम यमदूत की मर्सिडीज पे चढ़ जाना, फिर रोते बिलखते कि मेरा घर छूटा, मेरा परिवार छूटा, मेरे बच्चे छूट गए, मेरा शरीर छूटा, मेरा धन छूटा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे यमदूत प्राण खींचता है, प्राण खींचता है माना आत्मा को खींचता है कि चल, छूटना सब कुछ है। बाबा कहता है क्या छोड़ने की ताकत है? और छोड़ने की ताकत भी सच बताए, अगर रात को मैं एक सपना देख लूं, है ना, सुखद भी देखते हैं दुखद भी देखते हैं। सोचो रात को मैंने एक सपना देख लिया कि मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई 5 करोड़ की, 4 करोड़ की, पैसे के बोरे भरे हुए हैं मेरे पास, 500 500 के नोट, करारे करारे बंडल।
और मैं देख रही हूँ कि भई इन पैसों से मैं वहाँ ट्रिप लगाने जाऊँगी, मैं ये खरीद लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी। बाबा का सेंटर बना दूँगी छोटा-बड़ा। ज्ञान में चलते हैं ना, तो बाबा का सेंटर। लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुलेगी, कहाँ है 5 करोड़? कौन-सी ट्रिप है? कहाँ गया सेंटर? बाबा कहता है ये है छोड़ने की शक्ति। लगाई कोई शक्ति? अच्छा, रात को अगर मैं ये सपना देख लूं कि मेरी जो लॉटरी निकली थी 5 करोड़ रुपया मेरे घर में बोरों में भरा हुआ था, अचानक से चोर आ गए, अचानक से चोर आ गए, मेरे हाथ पैर बांध दिए, मुंह पे पट्टी बांध दी, मेरे घर में कितनी चीजों का नुकसान कर दिया, और वो बोरे मेरी आंखों के सामने से उठा के भाग गए। ये सपना देख रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी नींद टूटती है, तो क्या मैं चौकी जाऊंगी कंप्लेंट करने कि चोर आए थे जी, मेरा पैसा लूट के ले गए? कोई वर्थ नहीं है इस सपने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुझको यही समझा रहा हूँ कि तूने रात गवाई सो के। तू, बाबा कहता है बच्चे, ये देह के बिस्तर पर आत्मा लेटी हुई पता नहीं किसने कितने सपने देख रही है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी इच्छा, मेरी परेशानी, मेरी बीमारी, मेरी मजबूरी। बाबा कहता है ये तुम कितने लंबे लंबे सपने देखे जा रहे हो, और मैं आके तुमको जगाता हूँ बच्चे, अब घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। उठ जा इस नींद से, तू तो एक्टर है। तो बाबा कहता है अगर तुम उठ जाते तो तुम हंस पड़ते कि अरे मैं कितना बुद्धू बना, वहां करोड़पति बन रहा था और यहाँ चोरों के हाथों से कंगाल हो रहा था। तुम हंसते कि मैं तो सपने में बहुत डर गया, पसीने पसीने हो गया। क्या ऐसा हुआ नहीं है? मदर का इलाज जब चलता था ना, वो रास्तों से आज भी हम कई बार गुजरते हैं, तो पुरानी ममता इमर्ज हो जाती। ये वही रास्ता है, जब मैं यहाँ से क्रॉस करती थी ना, तो रोते हुए जाती। आज भी उस रास्ते पे चलती हूँ, लेकिन न हाथ में वो रिपोर्टें हैं, वो कहानी सारी पास्ट हो चुकी है। फीलिंग एक जरूर इमर्ज हो जाती है बार बार कि यहाँ मैं रोई थी, इस रास्ते से रोते हुए गुजरती थी, लेकिन आज वो आंसू क्यों? कहानी पीछे छूटती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, सिचुएशंस चेंज होती चली जा रही है, ममता भी बदलती जा रही है। आज ममता वो नहीं है जो 10 साल के बच्चे वाली थी, 15 साल वाली थी, 20 साल। आज वो ममता नहीं। हम खुद यहाँ कई बार बैठकर ये मन में प्रश्न करते हैं कि बाबा, एज के मुताबिक या अनुभवों के मुताबिक ये इतना कुछ जो अंदर से निकलता है, ये मैंने इतना कुछ देखा नहीं है, ये पोते दोते, ये बच्चे, ये सब, है ना? लेकिन ये निकलता कहाँ से है? तो बाबा कहते हैं वो पिछला भरा हुआ है ना, पुराने सारे अनुभव आत्मा के अंदर है। तो बाबा मुझको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं तुझको जगाता हूँ, बाबा कहता है ये है खुशियों से भर दी झोली। बाबा कहता है जाग कर देख। ना तो बाबा कहता है तू कभी दुखी हुआ था, ना ही बाबा कहता है तू इन टेम्परेरी सुखों से कभी सुखी हो सकता है बच्चे। खेल है, बाबा कहता है, बना बनाया खेल है। और बाबा कहता है बच्चे अब तो फिर घर जाना है ना, खेलने के लिए तुम आए थे। और बाबा कहता है परम धाम से तुम आत्मा यहाँ उतरती क्यों हो? 84 जन्म एक आत्मा यहाँ ले रही है, किस लिए? क्यों आ रहे हैं हम यहाँ ड्रामा में पार्ट खेलने के लिए? मजे की बात है, ध्यान से सुनना, गांठ बांध ले। बाबा कहते हैं बच्चे, ये खेल ऐसा बनाया है, बना बनाया है
जो बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा जब इस पार्ट को प्ले करती है 84 जन्मों के ना, तो बाबा कहता है तू सुख की चुनरी भी ओढ़ लेती है, दुख की चुनरी भी ओढ़ लेती है। और बाबा कहता है जब तू ये सारा ड्रामा खेलते खेलते सुखी दुखी हो बैठती है, तो फिर मुझको याद करती है। तो कहती कि मेरे सुख है ना, इनको तो तू बरकरार रखी हो, इनको मुझसे मत छीनियो, लेकिन मेरे दुख तो तू ले ले सारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब खेलते 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 आपका वो समय आ जाता है जब आत्मा ये भी कह बैठती है कि भगवान बस मुझको मोक्ष दे। बाबा कहते हैं आपके यहाँ 84 जन्म डिजाइन ही ऐसे हुए पड़े हैं। जब बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा पर लेप छेप लग जाते हैं ना कि मैंने पाप कर दिया, मैंने ये पुण्य कर दिए, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर आ करके मैं तुझको जब ये सत्य ज्ञान सुनाता हूँ, तो बाबा कहता है तू अपने सत्य से मिलती है कि मैं यहाँ डूअर हुई ही नहीं। तो अहंकार टूटता। एक बीज होता है ना, जब आप उसको मिट्टी में डालते हो तो बीज पहले फूटता है, बीज का फूटना जरूरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना बाबा कहता है इस संगम पर तुझ आत्मा को मैं प्यार करता हूँ ना, क्योंकि मिट्टी के अंदर बीज भी वहीं फूटते हैं जहां मिट्टी गीली होती है। सूखी मिट्टी में कभी बीज नहीं फूटेगा। तो गीली मिट्टी माना बाप का प्यार। क्या है वो कहता है तू जो है, तू जैसी है, बच्चे तू तो मेरी है। वो मुझे कैसे एक्सेप्ट कर लेता। एक माँ कभी नहीं देखती कि बच्चा कितना मैला बीमार कुचैला सा है, अभी अभी पोटी की है वो उठा लेती है उसको गोद में, उसको घिन नहीं आती अपने बच्चे से। ये भगवान भी तो कह रहा है मैं तेरा माई बाप। बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम अनुभव करते हो कि तुम जो हो। बाबा कहते हैं तू बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन बाबा कहता है ये घूंघट तेरा मैं ही उखाड़ता हूँ। रस्म बनाई है ना हमने दुनिया में, दुल्हन का जो घूंघट है ना वो उखाड़ा जाए, वो खुद नहीं उखाड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के ये देह भान का जो पर्दा है ना ये गिराता हूं, कि देख देख कैसे तू दुखी हुई, कैसे तू सुखी हो गई। वो दुख भी बीत गया समय के साथ। आज उस रोड पे खड़े होके वो आंसू तो नहीं टपकते। हाँ वो पार्ट इमर्ज हो जाता है कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे करती थी। स्थान की भी वाइब्रेशंस होती है। तो बाबा मुझको यही खेल सारा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो रात बीत गई है अभी, अब बाबा कहता है आपके जागने का समय आ गया है ना। तो बाबा कहता है ये भोर हो रही है कौन सी, बेहद की। तो बाबा कहते हैं जिन भी दुखों में या सुखों में बाबा कहता है तू आत्मा सोई पड़ी है, बाबा कहता है बच्चे जाग जा। वो बहन पूछ रही थी, कह रही है फिर हमारा पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है, क्यों करे। मैंने कहा जागने का मतलब समझा आपने, जागते के घर में चोरियां नहीं होती है। यहाँ का सब कुछ छूटेगा, ये सारी दुनिया जाती है, लेकिन मौत से पहले कोई ऐसी प्रिपरेशन ना करता है ना कराता। और बाबा हमें क्या सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे घर चलेंगे ना, तो बाबा कहता है फिर ये तन, ये मन, ये धन, बाबा कहता है बाप के लेखे लगाओ, तुम्हारा है ही नहीं। तो बाबा ने तो पहले ही खाली कर दिया, अब मेरे पास बचा क्या रोने के लिए। अगर शरीर बीमार है, बूढ़ा है, तो किसका है, बाबा का है। बाबा की सेवा में लग रहा है, ये भी सफल हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से, इस जागरण से, बाबा कहता है बच्चे आत्मा मुक्त हो जाती है। किससे? बाबा कहते हैं वो जो कहानी अंदर बनी हुई है ना तेरे,
कि मैं दुखी, मैं मम्मी, ये पाठ बाबा कहता है, ये पाठ न्यारा, और बाबा कहता है तू आत्मा न्यारी। क्या ये जीते जी मोक्ष नहीं है? क्या जीते जी ये दुख और सुख के आवागमन से छुट्टी नहीं है? क्या ये जीवन मुक्ति नहीं है? लेकिन हम फंस कर बैठे हैं। हम एक कहानी पढ़ते सुनते थे शास्त्रों में, आप सबने शायद सुनी होगी। वो कहते थे कृष्ण को एक बार सर में दर्द हुआ, तो कई वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो कृष्ण ने कहा कि गोपियों को कहो कि जो पैरों की रज है ना, वो मेरे माथे पे आके लगाएं, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। जब गोपियों को ये समाचार मिला, तो गोपियां सक पका गई। वो कहने लगी कि अरे ये तो महापाप है, हमारे पैरों की रज और कान्हा के माथे पर, हमें तो पाप चढ़ेगा। सब पीछे हट गए। एक थी राधा, वो कहने लगी कि अगर मेरे पैरों की रज से मेरे कान्हा का सर दर्द ठीक अगर हो जाता है, तो मैं तो अपनी रज उसके माथे पे लगा देती हूँ। फिर बदले में मेरे को क्या मिलेगा, पाप मिलेगा, नरक मिलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ये निशानी है जागी हुई आत्मा। सोई हुई आत्मा अभी भी पाप और पुण्य के गणित में उलझी पड़ी है कि मैं रोज ज्ञान सुन रहा हूँ कि नहीं, अमृत वेला हो रहा है कि नहीं, वो अभी भी इसी गुणा भाग में लगी पड़ी है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, वो ये कह रही है कि जब कृष्ण कह रहा है कि मेरे पैरों की रज, मुझे नहीं पता इसमें क्या ताकत है, क्या प्योरिटी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो कह रहा है मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक है। तो जो जागी हुई आत्मा होगी ना, वो फिर ये हिसाब किताब नहीं करेगी कि मुझे मिलेगा क्या, जागने से क्या मिल जाएगा, फिर तो हम ज्ञान ना ही सुने तभी ठीक है, क्या फर्क पड़ना है, मरना वहां भी है, मरना यहाँ भी है। ये बाबा कहते हैं बच्चे, वो तो जिस भगवान को जानते भी नहीं ना, उस भगवान को याद करते हैं। जिस भगवान के घर को नहीं जानते, उसकी दुहाई देते हैं कि भगवान के घर चला गया, स्वर्ग चला गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ जब तक बाबा कहता है इस ज्ञान यज्ञ में आप खुद को स्वाहा नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे, आत्मा पवित्र बन ही नहीं सकती। ये अयोध्या में दिवालियां सिर्फ इसलिए नहीं मनाई गई हैं कि राम ने रावण पर जीत पा ली है। ये दिवाली इसलिए मनाई गई है कि जो सीता है ना, ये योग की अग्नि से पवित्र बन चुकी है। तो जो हिरणों के पीछे भाग रही थी, आज बाबा ने वरदान दिया ना, बाबा कहते हैं बच्चे काम जीत बनना है। तो बाबा कहते हैं सच्ची दिवाली आपकी मनती ही तभी है, मरने के बाद क्या तुमने दिया बत्ती करी किसी, वो तो बाबा कहता है तुम केवल रस्में पूरी कर। जीते जी बाबा कहता है जब मैं ये आत्मा का दिया जलाता हूँ, तो तुम प्रश्न करने लगते हो कि बनी बनाई बन रही है, तो उठकर बोलो कि हर बार मरा हूं, हर बार ऐसी दिया बत्ती हुई है, हर बार ऐसी बीमारी बुढ़ापा भोग भोग के मैं मर रहा हूं, तो क्यों ये बार बार दिया बत्ती करनी, हटाओ इसको, क्या मिलने वाला है मुझे इससे। नर्क में ही मर रहे थे, नर्क में ही फिर से जन्म ले लेंगे, तो दिया बत्ती करने का फिर फायदा क्या हुआ। वहां नहीं बोलते हो, वहां चुप रह जाते हो कि नहीं ये तो करना चाहिए। एक एक रिचुअल, एक एक रस्म मरने के बाद लोग पूरी करते हैं कि कहीं कोई छूट ना जाए, कहीं प्रेत बन के लटका ना पड़ा हो एंटीने पे कि टीवी भी नहीं चलने दूंगा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये माया, ये बाबा कहता है ये जो मन है ना, बाबा कहता है ये मन है जिसमें बनी बनाई बनती है। वो मन बैठ कर कहता है कि मैं ज्ञान भी सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। बाबा कह रहा है बच्चे घर जाना है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कर्म भोग आपको चुकतू करने पड़ते हैं। पापों पर बाबा बाबा कहता है सर पर तुम्हारे पापों का बोझा है।
तो वो आत्मा सुनती है, वो कहती है फिर चुकतू भी करने पड़ेंगे, बोझ भी है, तो फिर बाबा क्यों मुरली सुना रहा है मुझे? तो पार्वती कहती है मैं सो जाती हूँ, मुझे होने दे दुखी, कम से कम बच्चों की रोटी तो टाइम पर बन जाएगी। ये 9 बजे अच्छी मुरली चलाने बैठ जाती, वहां बच्चों का रोटी का टाइम है, यहाँ इसकी मुरली चली गई। बाबा कहता है सौदा खरा खरा, 24 घंटे है हमारे पास ये पेट पालने के लिए, ये परिवार बच्चे जिम्मेवारियां निभाने के लिए। 1 घंटा बाबा कहता है इसके लिए नहीं है तो डूब मरना, लास्ट में दुनिया डुबो ही देगी ना, अस्थियों का कलश ले जाके डुबो ही देंगे। बाबा कहते हैं जीते जी डूबो, भगवान आया बैठा था, तुम कहते हो हमारे पास फुर्सत नहीं थी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो आपसे पुरुषार्थ करा रहा हूँ ना, बाबा कह रहा है मैं केवल तुमको जगा देता हूँ सपने से, और सपने की तो हर चीज झूठी है ना। सपने की बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी कोठी झूठी है, सपने की बाबा कहता है तुम्हारी शादियां झूठी हैं, सपने की बाबा कहता है तुम्हारी तिजोरियां झूठी हैं, तुम्हारा बुढ़ापा झूठा है, तुम्हारी बीमारियां झूठी हैं। अब बताओ, ऐसे सपने से अगर कोई मुझे जगा दे तो उसके तो धो धो के पाँव पीने, क्या कहते हैं, धो धो के पाँव, पाँव धो धो के पीने पड़ते हैं, पीने चाहिए। कोई ऐसे सपने से अगर मुझे जगा दे, लेकिन वो मन माया बैठकर बोलता है कि फिर पुरुषार्थ क्या करना है जब बनी बनाई। अरे हिसाब किताब तो चुकतू वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन कोई शक्ति थोड़ी बढ़ रही है अंदर, अंदर आत्मा और टूटे जा रही है और दुख फील कर रही है। बच्चों के साथ पाठ खेलते हुए, परिवार में बैठे हुए भी आत्मा दुख पा रही है आज। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, अज्ञान का स्वरूप बनकर बैठी है कि मैं मम्मी, मैं सास, मैं फलाना, मैं ढमकाना। तो कहते हैं जब तक हमारी हड्डियों में दम था तब तक ठीक था, अब हमें कोई पूछता भी नहीं। तो भगवान आया बैठा है, बाबा कहते हैं बच्चे काम वासना को जीतो। तो काम वासना, बाबा कहता है बच्चे कोई व्यक्ति भी है, कोई वस्तु भी है। किसी व्यक्ति से सुख चाहिए, नहीं मिल रहा तो रोओगे। वस्तु, बाबा कहता है कोई चीज नहीं मिल रही, उसके बाबा कहता है अभाव में रोओगे। बाबा कहता है फिर संबंध निभाना, बाबा कहता है यहाँ भी दुखी होते हो, निभाते भी दुखी हो रहे हैं। क्योंकि जब किसी और की कहानी फिल्म की डगमगाती है, अगर गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है तो बाकी के टायर्स के ऊपर लोड पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है? ये है, बाबा कहता है, काम वास। यहाँ से बाबा कहता है तुम सुख की इच्छा नहीं करना, नहीं तो बाबा कहता है फिर माया, बाबा कहता है गले में फांसी लटकाएगी तुम कि ये मिला नहीं, वो हुआ नहीं। इवन बाबा कहता है बच्चे सेवा में भी अपनी भावना मिक्स नहीं करो कि मुझे करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करे। नहीं, बाबा कहता है सेवा कर लो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपने पंख नहीं बांधो, जब तक कर सको ठीक है। बाबा कहता है राम की सेवा समझना, नहीं कर सको बाबा कहता है न्यारे हो जाओ, लेकिन वो मैं और मेरापन, बाबा कहता है वो तुमको बांध देता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं आकर के तुमको इस कलयुग की घनघोर रात से आकर जगा दूं, जो जागेंगे बाबा कहता है वही लकी सितारे बनेंगे। उन्हीं के आगे बाबा कहता है ये भक्त मंदिरों में जाकर ये दिए जलाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये आत्माएं जागी हुई हैं, देव मूरत हैं, हर्षित मुख हैं, 16 कला संपूर्ण है, ये झोलियां भरने वाली, इनके दर्शन मात्र से भक्त निहाल होते हैं। तो बाबा कहता है सोच लो तुमको जागना है या बाबा कहता है सोए सोए मरोगे। आज तो आदमी यहाँ पहुंच चुका, वो कह रहा है भगवान सोए सोए ले लियो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जागरण जरूरी है, अटैक से मरो कोई बात नहीं,
बनी बनाई है। लेकिन बाबा कहता है अटैक से पहले जान तो लो तुम हो कौन। अटैक किसको पड़ रहा है? अटैक से भी बाबा कहता है बच्चे अपने आप को जान, अपने सत्य को जान। बाकी तो बाबा कहता है बनी बनाई है, ये कल्याणकारी। इसमें बाबा कहता है कोई प्रश्न नहीं कर। मन अगर प्रश्न भी कर रहा है कि पुरुषार्थ क्यों करूं, बाबा कहता है ये भी बनी बनाई। इसको भी बाबा कहता है तू आत्मा साक्षी होकर देख कि भगवान जब यज्ञ रचता है तो विघ्न देखो कहां कहां से आते हैं, मेरे ही अंदर से आने लगते। ये वानर ही है जो डाउट करता है कि पत्थर अगर मैंने सागर में डाला ये तो डूबेगा, लेकिन राम कहता है मेरी शक्ति होगी, पत्थर पे राम लिखा होगा तो ये पत्थर भी तैर जाए। बाबा कहता है शक्ति मेरी है, विजडम मेरी है। बाबा कहता है तू सिर्फ और सिर्फ क्या कर, बाबा कहता है इस नेत्र को खोल, और खुले रखने का बाबा कहता है अभ्यास। यही तेरा जागरण है, यही सच्ची दिवाली। ओम शांति।